हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न अलोंग विनोद। आज से मैं एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने जा रहा हूँ, टीचिंग फ्रॉम होम, अ स्टडी प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। इसमें हम डिफरेंट क्लासेस के जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, इनको स्टडी करेंगे और कोशिश ये की जाएगी कि आपको बहुत ही सिंपल ढंग से आपको उन चीज़ों को समझाया जाए। तो आज जो क्लास हमने स्टार्ट की है वो है क्लास 5 और उसका सब्जेक्ट लिया है हमने इंग्लिश। ओके, और उसमें सबसे पहले जो चैप्टर 1 है उसको हम आज स्टडी करेंगे। और चैप्टर 1 है, एक पोइम है जिसका नाम है आइसक्रीम मैन। ठीक है, तो आइए पहले हम इस आइसक्रीम मैन के बारे में जान लेते हैं कि ये पोइम है क्या। तो अबाउट द पोइम Ice Cream Man is written by Rachel Field. In this poem, he describes that during the summer season, Ice Cream Man is the most favorite person. He trundles in the streets and sells ice cream and cold drinks. Children eagerly wait for the Ice Cream Man and love to eat ice cream. तो ये जो पोइम है ये आइसक्रीम मैन के बारे में है कि खासकर समर के दिनों में, गर्मियों के दिनों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा व्यक्ति जो होता है वो कौन सा होता है? वो आइसक्रीम मैन होता है, क्योंकि वो आइसक्रीम लेके आता है और गर्मियों के दिनों में ठंडक पहुंचाता है। तो उसी के बारे में है ये पोइम। और इस पोइम को लिखा किसने है? इस पोइम का कवि है, पोइट है रेचल फील्ड। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आइसक्रीम मैन पोइम। सबसे ऊपर पोइम के आपकी बुक अगर आप देख रहे हैं, खोली है, तो उसमें आप देखेंगे सबसे ऊपर लिखा हुआ है व्हाट इज कोल्ड स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट। ठीक है, एवरीवन्स फेवरेट चीज स्पेशली ऑन अ हॉट समर डे इज एन आइसक्रीम एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन। क्या बोल रहा है? व्हाट इज कोल्ड स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट, ठंडा, मीठा और मलाईदार और खाने में क्या लाजवाब है। ओके, एवरीवन्स फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन अ हॉट समर डे इज एन आइसक्रीम। विशेष रूप से गर्मी के दिनों में हर किसी का पसंदीदा व्यवहार या खाना जो है वो है आइसक्रीम। ओके, एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन, और हर किसी का पसंदीदा व्यक्ति सिर्फ आइसक्रीम मैन हो सकता है। माइट बी जस्ट आइसक्रीम मैन। ओके, तो ये आइसक्रीम मैन के बारे में ही पोइम है। तो आइए इस पोइम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेंजा जो है इसका, इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेंजा है आपका When summer's in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundle down the street. Okay, तो इसमें इसका हम अनुवाद भी करेंगे और वर्ड मीनिंग भी देखेंगे। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग जो है, सबसे पहले वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। सबसे ऊपर when समर का मतलब होता है द वार्मेस्ट सीजन, गर्मी का मौसम। इन द सिटी एंड ब्रिक का मतलब होता है अ स्मॉल रेक्टेंगुलर ब्लॉक, जिसे हम बोलते हैं ईंट। ठीक है, ईंट तो जानते हैं आप, देखी है ना, ईंट है ये, ऐसी होती है ईंट। ठीक है, घरों में लगी होती है। ठीक है, सभी ने देखी होगी। अच्छा जी, फिर आता है ब्लेज का अर्थ होता है ब्राइट फ्लेम ऑफ फायर, आग की लपटें। ठीक है, इसके बाद है वर्ड कार्ट, CART, कार्ट, एन ओपन व्हीकल विद 2 or 4 व्हील्स। ठीक है, दो या चार जो व्हील हैं, ऐसी गाड़ी जिसके 2 या 2 से ज्यादा व्हील हैं, या 4 व्हील हैं, या 3 व्हील्स हैं, पहिए हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं कार्ट। इसको वैसे बोलते हैं गाड़ी भी बोल देते हैं, घोड़ा गाड़ी भी बोल देते हैं। ठीक है, घोड़ा, अगर घोड़ा लगा है साथ में तो घोड़ा गाड़ी हो गई, और ऐसे चला रहे हैं हाथ से तो वो गाड़ी हो गई। ठीक है,
फिर आता है आपका जो घोड़ा गाड़ी है, वो जो कार्ट है वो कैसी है। कार्ट देखिए इस तरह से, ये देखिए ये है आइसक्रीम वाली गाड़ी। आपने देखा होगा, चाहे मेले में जाके देखा होगा या बाजार में देखा हो कहीं, तो ऐसे खड़ी होती हैं, ऊपर अम्ब्रेला लगा है, नीचे 3 पहिए वाली गाड़ी है, तो ये है कार्ट। फिर आगे है आपका ट्रंडल या ट्रंडलिंग। ट्रंडलिंग मतलब होता है मूविंग ऑन व्हील्स, पहियों पर चलता हुआ। ट्रंडलिंग का मतलब क्या होता है, मूविंग ऑन व्हील्स। ओके, तो ये है वर्ड मीनिंग, तो इनको आपने याद कर लेना है। आइए अब इसको थोड़ा सा अनुवाद करके समझते हैं कि बोल क्या रहा है इसमें। When summers in the city and bricks a blaze of heat, जब शहर में गर्मी का मौसम होता है और ईंटें आग की लपटों जैसी दिखने लगती हैं, मतलब वहां से क्या आती हैं, जैसे एक लगता है ना कि यहाँ से कुछ गर्मी जैसी आ रही है, उस तरह से। द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट, तब आइसक्रीम वाला अपनी छोटी गाड़ी गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, गाड़ी को चलाता हुआ गली से गुजरता है। स्ट्रीट होता है गली, ठीक है। ये पहला स्टेंजा। When summers in the city and brick a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे राइम भी बन रहे हैं, ठीक है, राइमिंग वर्ड्स। अगर हम देखें हीट, हीट के साथ बन गया स्ट्रीट। ओके, तो इनको भी ध्यान में रखना है आपने। आगे चलते हैं, नंबर 2, स्टेंजा नंबर 2। स्टेंजा नंबर 2 है, beneath his round umbrella, oh what a joyful sight to see him fill the coals with mounds of cooling brown and white. ओके, अब इसमें देख लेते हैं मीनिंग, जो कुछ वर्ड्स हैं उनके। सबसे पहले आया beneath, beneath होता है बिलो, नीचे, ठीक है। फिर आपका राउंड, राउंड होता है सर्कुलर शेप, गोल, ठीक है। फिर आया आपका जॉयफुल, जॉयफुल साइट। जॉयफुल का मतलब होता है फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, खुशी की अनुभूति या खुशी से भरा हुआ, ठीक है। फिर आपका मंस, मंस होता है हीप अप इनटू अ राउंडेड पाइल, ढेर, ठीक है। किसी चीज के ऊपर क्या है, चाहे मान लो ये है, इसके ऊपर आप क्या करेंगे, ढेर लगाएंगे, ठीक है। आपने आइसक्रीम देखी होगी, आइसक्रीम के ऊपर ढेर होता है लगा हुआ। ओके, तो मॉन्स का मतलब ये होता है, ठीक है। ये देखिए आपकी आइसक्रीम है, ठीक है, आइसक्रीम की कोन है, कोन है ये, और इसके ऊपर ये देखो, इसको बोलेंगे, ये है आपका मॉन्स, ठीक है। तो इसको, ये मॉन्स हो गया हीप अप इनटू अ राउंडेड पाइल, ढेर। ओके, तो आइए, बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, अपनी गाड़ी की गोल छतरी के नीचे, अम्ब्रेला तो पता है छाता या छतरी, छाते के नीचे, ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट टू सी हिम फिल द कोन्स विद मॉन्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड व्हाइट, ठीक है। गाड़ी की गोल छतरी के नीचे शंकुओं की ठंडी, कोन्स, कोन्स होता है शंकु, ठंडी भूरी फिर आइसक्रीम के ढेर से भरते हुए देखना कितना मजेदार लगता है। व्हाट अ जॉयफुल साइट, ठीक है। टू सी हिम फिल द कोल्स विद मॉन्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड व्हाइट, ठीक है। ये जो भूरी और सफेद आइसक्रीम के ढेर से भरते हुए, क्योंकि वो क्या करता है, निकालता है ना ऐसे और उसके ऊपर रख देता है, ठीक है। तो भरते हुए बहुत ही मजेदार लगता है। Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. Okay, let's move to stanza number 3. और stanza number 3 है आपका ये, vanilla, chocolate, strawberry or chili things to drink from bottles full of frosty fizz, ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक। अब ये ऊपर देखिए, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक। ये वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी हैं, ये फ्लेवर्स के नाम हैं, ठीक है, स्वाद के नाम हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ भी देखते हैं कौन कौन से हमारे वर्ड हैं। पहला है आपका, देखो चिली, चिली का मतलब होता है कोल्ड, ठंडा। एक और आया इस पे फ्रॉस्टी,
फ्रॉस्टी होता है वेरी कोल्ड विद फ्रॉस्ट फॉर्मिंग ऑन सरफेसेस। ठीक है, सरफेसेस के ऊपर जब फ्रॉस्ट निकल आती है, जम जाती है, उसको बोलते हैं फ्रॉस्टी, बहुत ठंडा। ये देखिए ऐसे, जैसे ग्लास देखिए, ग्लास के बाहर, अंदर तो चलो ठंडा है लेकिन बाहर देखिए बूंदे बूंदे हो जाती हैं। आप भी देखते हैं कभी फ्रिज में आप गिलास या बोतल लगाते हैं तो उसके बाहर भी पानी क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, वो है फ्रॉस्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रॉस्ट या फ्रॉस्टी। ठीक है, फिर आया आपका फिज। फिज होता है प्रोड्यूस बबल्स ऑफ गैस, गैस के बुलबुले। आपने कोका कोला पिया होगा, आपने बहुत से सॉफ्ट ड्रिंक पिए होंगे। जब आप उसका ढक्कन खोलते हैं तो वो क्या करते हैं, बबल्स निकलते हैं बाहर। कैसे, देखिए ये, अगर आप इसको देखें, ठीक है, तो यहां पे ये देखिए, ये बाहर तो फ्रॉस्ट है। ठीक है, और अगर मैं आगे आपको बताऊं, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ये बबल्स निकल रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं फिज। ठीक है, ड्यू टू जो गैस है, गैस के बबल्स निकलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रॉस्ट। ओके, समझ गए इसको? तो आइए आगे चलते हैं, अब इसका अनुवाद भी देख लेते हैं। वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी स्वाद का आइसक्रीम अथवा हरे नारंगी, हरा ग्रीन, ऑरेंज नारंगी, व्हाइट सफेद, पिंक गुलाबी, हरे नारंगी सफेद और गुलाबी बुलबुलों वाला फ्रॉस्टी फिज, बुलबुलों वाला शीतल पेय। ठीक है, शीतल पेय पानी कितना आनंददायक लगता है। वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक। ओके, आगे स्टैंजा नंबर 4। और स्टैंजा नंबर 4 है आपका ये, His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster round as thick as honey bees। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम, वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। पहले आया देखिए, ऊपर है फ्लावर बेड। फ्लावर बेड क्या होता है, अ गार्डन प्लॉट इन विच फ्लावर्स आर ग्रोन, फूलों की क्यारी। ठीक है, ऐसा प्लॉट जहां पे फूल उगाए जाते हैं। क्लस्टर, क्लस्टर होता है गैदर, इकट्ठा होना। फिर आया आपका थिक। थिक होता है अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स और पीपल क्लोज टुगेदर, काफी संख्या में। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स और पीपल क्लोज टुगेदर, काफी संख्या में। ठीक है, फिर है आपका हनी बीज। हनी बीज का तो आपको पता है, मधुमक्खी या मधुमक्खियां। ठीक है, तो आइए अब इसको देखते हैं, इसका अनुवाद करते हैं। His cart might be a flower bed, ऐसा लगता है कि उसकी गाड़ी गुलाब, रोजेज एंड स्वीट पीस, गाड़ी गुलाब और मीठे मटर के फूलों की क्यारी जैसा है। The way the children cluster around as thick as honey bees, जिसके चारों ओर बच्चों का झुंड, क्लस्टर झुंड, मधुमक्खियों की भांति इकट्ठा हो गया है। The way the children cluster around as thick as honey bees। ओके, तो आइए अब हम इनको एक साथ अब सबको पढ़ते हैं और सबका मीनिंग भी देखते हैं। When summers in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes tumbling down the street। जब शहर में गर्मी का मौसम होता है और ईंटें आग की लपटों जैसी दिखने लगती है, तब आइसक्रीम वाला अपनी छोटी गाड़ी को चलाता हुआ गली से गुजरता है। Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white। अपनी गाड़ी को की गोल छतरी के नीचे शंकुओं को ठंडी भूरी सफेद आइसक्रीम के ढेर से भरते हुए देखना कितना मजेदार लगता है। वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक। वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी स्वाद की आइसक्रीम अथवा हरे नारंगी सफेद और गुलाबी बुलबुलों वाला शीतल पेय
पीना कितना आनंददायक लगता है। और लास्ट है, हिज कार्ट माइट बी ए फ्लावर वेट ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीज, द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बी। ऐसा लगता है कि उसकी गाड़ी गुलाब और मीठे मटर के फूलों की क्यारी है, जिसके चारों ओर बच्चों का झुंड मधुमक्खियों की भांति इकट्ठा हो गया है। ओके, तो ये है आपकी पोइम। तो आप इस पोइम को आप याद भी कर सकते हैं, हर एक स्टेंजे को अलग अलग याद भी कर सकते हैं, और इसको आप पढ़ें तो इस तरह से पढ़ें कि जैसे लगे कि एक तरह से आप गाना गा रहे हैं। When summer's in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with buns of cooling brown and white. Vanilla, chocolate, strawberry, or chili things to bring. From bottles full of frosty fizz, green, orange, white, or pink. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster round as thick as honey bees. Okay, like. आइए अब इसकी हम समरी पढ़ते हैं कि सारांश क्या निकला इस पोएम का, आइसक्रीम मैन का। तो सारांश है, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स चिल्ड्रंस लव फॉर आइसक्रीम इन समर सीजन। इस कविता में कभी गर्मी के मौसम में बच्चों के आइसक्रीम के प्रति प्रेम का वर्णन करता है। द आइसक्रीम मैन विजिट्स द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी ऑन हॉट समर डेज विद अ राउंड अम्ब्रेला ओवर हिज कार्ट। आइसक्रीम वाला गर्मी के दिनों में शहर की सड़कों पर अपनी गाड़ी के ऊपर एक गोल छाता लेकर घूमता है। ओके, ही ब्रिंग्स आइसक्रीम इन डिफरेंट फ्लेवर्स। वह अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम लाता है। द आइसक्रीम मैन फिल्स द कोन्स विद क्रीमी, स्वीट एंड कोल्ड आइसक्रीम। आइसक्रीम मैन या आइसक्रीम वाला कोन को मलाईदार, मीठी और ठंडी आइसक्रीम से भर देता है। द पोएट सेज दैट द आइसक्रीम मैन आल्सो सेल्स फिजी एंड कलरफुल कोल्ड ड्रिंक्स। कवि कहता है कि आइसक्रीम वाला फिजी और रंगीन कोल्ड ड्रिंक बेचता है। ठीक है, समझ गए। His cart is just like a flower bed and children gather round it like honey bee. उसकी गाड़ी फूलों की क्यारियों जैसी लगती है और बच्चे मधुमक्खियों की तरह उसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं। तो ये है समरी किसकी, आइसक्रीम मैन की। तो अब आइए इसका एक्सरसाइज करते हैं। आपकी बुक में जो एक्सरसाइज उसको करेंगे, उसमें सबसे पहले है रीडिंग इज फन। और यहां पे पहला क्वेश्चन है, इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर। ठीक है, इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर। जैसा क्वेश्चन उसी तरह से आंसर होना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट में है तो आपका आंसर प्रेजेंट में, और अगर पास्ट में है तो मोस्टली पास्ट में ही आपका आंसर होना चाहिए। इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर। आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन, ये तो पता है सबको। फिर आपका हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। ठीक है, कौन खुश, कौन होता है आइसक्रीम मैन को देखने पर, कौन खुश होता है? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। फिर क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज इन हिज कार्ट। कि उसकी जो गाड़ी है उसमें जो आइसक्रीम रखी हुई है उसमें जो अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम है उनके नाम बताने हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा कौन कौन से नाम हैं, ये है वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। ये इन फ्लेवर्स की आइसक्रीम उसके पास है। ठीक है, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग। ठीक है, वो कौन सी दो चीजें हैं जिन्हें आइसक्रीम मैन बेच रहा है?
कौन कौन सी थी? दो चीजें बेच रहा है वो, कौन कौन सी? एक आइसक्रीम और दूसरा कोल्ड ड्रिंक। ओके, द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स। ओके, और फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द क्रीम बट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोएम। ये जो कार्ट है, आइसक्रीम कार्ट जो है, उसको किस चीज से कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है? द आइसक्रीम कार्ट इज कंपेयर टू अ फ्लावर बेड। ठीक है, ये जो फूलों की क्यारी है उसकी तरह उसकी कार्ट जो है, गाड़ी जो है वो लग रही है। ठीक है, समझ गए? तो ये है आपका जो रीडिंग इज फन में जो क्वेश्चन है 5, उनके आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है लेट्स राइट। Having an ice cream on a hot summer day is exciting and enjoyable। मतलब ये कि जो आइसक्रीम है अगर हम उसको समर के दिनों में या गर्मियों के दिनों में लेते हैं तो बहुत ही एक्साइटेड और क्या होता है, एंजॉयबल होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन लिखा है कि राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड एंजॉयबल थिंग्स दैट वन कैन डू इन द विंटर सीजन। तो इसी तरह की एक्साइटिंग और एंजॉयबल चीजें जो हैं, जो हम विंटर में करते हैं, ठीक है, वो कोई दो चीजें आपने लिखनी है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, पहला है आपका प्लेइंग विद फ्रेंड्स इन द वार्मथ ऑफ द सन। ठीक है, जब सर्दियों में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? धूप, खिली हुई धूप निकली हो तो बहुत अच्छी लगती है, वो हमें सर्दी से बचाती है। और उस टाइम पे क्या है कि हमें खेलना बहुत पसंद है। और दूसरी जो एंजॉयबल और एक्साइटिंग चीज है वो है ईटिंग पॉपकॉर्न। ठीक है, इसी तरह की चीजें, पॉपकॉर्न खाना, ठीक है, ये बहुत ही इंजॉयबल है विंटर के सीजन में। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। आगे आपकी बुक में है वनीला, मैंगो, डुइट एंड चोकोबार। प्राइसेस ऑफ ऑल द फ्लेवर्स ऑफ ऑल द ब्रांड्स रेंज फ्रॉम 10 to 20 rupees. Chocobar of Mother Dairy is the most popular ice cream among children as well as grown-ups. देखो, अलग अलग तरह के आपके वनीला, मैंगो डुइट एंड चोकोबार, इस तरह की आइसक्रीम मिलती हैं। ठीक है, और इनके प्राइसेस क्या होते हैं? 10 से 20 रुपए तक होते हैं। और सबसे ज्यादा जो मदर डेयरी वालों की एक चोकोबार है वो बहुत ही ज्यादा बच्चों द्वारा भी पसंद की जाती है, और जो बड़े हैं उनके द्वारा भी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, अच्छा आगे है, इसमें क्वेश्चन 2 है। अब है आपका बर्ड बिल्डिंग। ठीक है, बर्ड बिल्डिंग में पहला है आपका कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग होता है लय, लयबद्ध। ठीक है, ऐसे वर्ड्स को क्या करना है, ऐसे बॉक्स को क्या करना है, कलर करना है जिसमें राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, तो कौन कौन से बॉक्सेस दिए हैं? ये दिया है सिटी कार्ट, दूसरा है हीट एंड स्ट्रीट, तीसरा है ब्लोज एंड गोज, चौथा है डू और गो, पांचवा है हार्ड एंड यार्ड, बाउल एंड डॉल, काउ एंड सो, लेवल टेबल, स्काई माई, प्ले ओबे, रेस फेस, राइट माइट। अब इसमें हमने उस बॉक्स को कलर करना है जिस बॉक्स में जो वर्ड्स आपको दिए हैं दो दो, वो राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जिससे लय निकले। जैसे जैसे यहां पे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए सिटी कार्ट, सिटी, इसमें देखो लय क्या बनी, सिटी। अगर आप साउंड पे जाएं, ई की आवाज आ रही है लास्ट में, लेकिन यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है? दूसरे वर्ड में कार्ट। तो क्या है, कोई लय बन रही है? नहीं बन रही। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है। फिर आता है आपका हीट, और दूसरा वर्ड है इसमें स्ट्रीट। हीट स्ट्रीट, एक लय बन रही है ना, तो इसी तरह से ये है आपका राइमिंग वर्ड। ठीक है, और ये बॉक्स को हमने क्या कर दिया? कलर कर दिया। दूसरा है देखिए ब्लोज गोज। ब्लोज में भी जो आ रहा है पीछे, और गोज में भी जो आ रहा है। ब्लोज गोज, एक तरह की साउंड जो है वो निकल रही है। ठीक है, तो ये है आपका दूसरा। डू
गो। अब यहाँ पे ये राइमिंग वर्ड नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए डी ओ अंत में अगर इंग्लिश का लेटर देखे तो ओ है, जी में जी के आगे भी ओ है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो लय नहीं बना रही है। डू गो, एक में ऊ और एक में ओ, नो। अब नीचे आते हैं, हार्ड और यार्ड। देखिए हार्ड यार्ड एक जैसी लय है, तो बोलेंगे राइमिंग वर्ड, तो ये भी हमारा राइमिंग। फिर है आपका वाउल डॉल, यहाँ पे बाउल और डॉल ये भी नहीं है, ठीक है। फिर आपका आता है काउ सो, ये भी आपका राइमिंग वर्ड नहीं है। अब आगे लेवल टेबल, देखो लेवल टेबल एक जैसी साउंड है, तो मतलब ये क्या है? आपका राइमिंग वर्ड है। फिर है स्काई माई, स्काई माई ये भी राइमिंग वर्ड है, ओके। फिर है आपका प्ले ओबे, ये भी एक राइमिंग वर्ड है, प्ले ए ओबे ए, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है? राइमिंग वर्ड है। रेस फेस ये भी एक राइमिंग वर्ड है, ठीक है। रेस फेस सो। अब लास्ट में आते हैं राइट माइट, देखिए ट राइट माइट है ना राइमिंग वर्ड, ओके। तो इसको भी आप कलर कर दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स, ओके। कम टू द नेक्स्ट वन, और उसमें क्या है आपका दूसरा है, व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड डिस्क्राइब इन द पोइम, ठीक है। जो नीचे कुछ वर्ड दिए हैं वो किस चीज को वर्णित करते हैं? जॉयफुल, दूसरा है लिटिल, तीसरा है आपका राउंड। ये दिए हैं आपको, ये किस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए इनका प्रयोग हुआ है, ओके। तो आंसर देखते हैं। जॉयफुल के साथ जॉयफुल किसके लिए बोला है? आपने अगर ध्यान से पढ़ी होगी, जॉयफुल साइट, तो साइट के लिए, ठीक है। फिर है लिटिल, लिटिल किसके लिए यूज हुआ है? कार्ट गाड़ी के लिए। और राउंड, राउंड किसके लिए यूज हुआ है? राउंड यस अम्ब्रेला, ठीक है। तो ये हैं जिस चीज के लिए ये वर्ड जो है वो डिनोट कर रहे हैं या डिस्क्राइब कर रहे हैं। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग, कि कौन सा वर्ड है जो इनको डिस्क्राइब करता है? मंस को, फ्लेवर को, क्लस्टर को, झुंड को, कौन सी चीज, कौन से वर्ड्स हैं इस पोएम में जो इनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, इनका वर्णन कर रहे हैं? देखते हैं आंसर में। पहला है आपका मंस, मंस को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? ब्राउन एंड व्हाइट मंस, ठीक है, भूरा और सफेद, ठीक है। फ्लेवर, फ्लेवर को कौन से वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहे हैं? किस तरह का फ्लेवर? यस, वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी, ये फ्लेवर है। फिर आता है आपका क्लस्टर, ठीक है, क्लस्टर, क्लस्टर को कौन सी चीज कर रही है? थिक क्लस्टर, ठीक है। तो ये है आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम, ओके। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका फन टाइम, ओके। इसमें है कलर द बॉक्सेस विद द कलर्स ऑफ द फ्लेवर मेंशन इन इट, के जो इनमें ये जो आपको दिए हुए हैं बॉक्सेस, इसमें कुछ फ्लेवर्स के नाम दिए हुए हैं। आपने इनको उन फ्लेवर्स के कलर से इनको कलर करना है, कि जैसे चॉकलेट है तो उसका कलर क्या होता है, वनीले का कलर कैसा होता है, ऑरेंज का कलर कैसा होता है, ब्लैक कोरेंट का कलर कैसा होता है, स्ट्रॉबेरी का कलर कैसा होता है, रसबेरी का कैसा होता है, बटर स्कॉच का कैसे होता है, और पिस्ता का कैसे होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। चॉकलेट, सबसे पहले चॉकलेट, चॉकलेट का कलर होता है ये देखिए, चॉकलेट तो आप लोगों ने खाई होगी, ऐसा कलर होता है उसका, ठीक है। फिर आता है वनीला, वनीला का कलर होता है ऐसा, ठीक है। फिर होता है आपका ऑरेंज, ऑरेंज का कलर होता है ये। ब्लैक कोरेंट, इसका कलर होता है ये, ठीक है। देन स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का कलर ऐसा। फिर होता है आपका रसबेरी, रसबेरी का कलर ये।
फिर है आपका बटर स्कॉच, और बटर स्कॉच का कलर होता है ऐसा। फिर है आपका पिस्ता, पिस्ता का कलर है ये, पिस्ता पिस्ता तो खाए होंगे आपने, ठीक है। तो ये हैं आपके कलर। आप इनके हिसाब से अपने जो ड्राइंग बॉक्स है, ठीक है, उसमें से कलर कर सकते हैं, उनके नाम दे देंगे कि किस तरह का कलर है, ठीक है। ओके, अच्छा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, और इसी फन टाइम में एक और है आगे, ड्रा एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम, डिस्क्राइब इट यूजिंग इंटरेस्टिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड, द कलर्स, द फ्लेवर्स, द साइज, हाउ इट लुक्स, टेस्ट, फील्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें दो चीजें करनी है, एक तो आपने ड्रॉ करना है आइसक्रीम जिसे आप पसंद करते हैं या जो आपके सपनों की आइसक्रीम है, ठीक है। और दूसरा पार्ट है इसमें कि उसके बारे में आपने लिखना भी है, उसके कलर के बारे में लिखना है, उसके फ्लेवर के बारे में, उसके साइज के बारे में, कैसी दिखता है, ठीक है, उसका टेस्ट क्या है, फीलिंग कैसी है आपकी, इनके बारे में भी आपने लिखना है। ओके, तो आइए सबसे पहले आपने करना क्या है, ड्रॉ करना है, ठीक है। और ड्रॉ क्या करना है आपने, आइसक्रीम जो आपकी कौन सी है, सपनों की आइसक्रीम है, ठीक है। तो जैसे मैं, आप अपने हिसाब से किस तरह से करना है, तो ये है आपकी आइसक्रीम मान लो, ठीक है। तो इसको आपने ड्रॉ कैसे करना है, ड्राइंग आती है आपको? तो ड्रॉ आपने देखिए बहुत सिंपल है आइसक्रीम बनाना, कोन बनाना। सबसे पहले कोन, एक लाइन ऐसे लगाओ, दूसरी ऐसे लगाओ, नीचे से इसको ऐसे गोल थोड़ा सा जोड़ दो, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे इसको ऐसे मिला दो, और ऊपर ये गोला बना दो। ये क्या बन गई आपकी आइसक्रीम बनी। अब इसमें क्या करना है, आपने कलर फिल कर देने हैं, ऐसे यहाँ पे ब्राउन कर दो, ठीक है, और यहाँ पे आप थोड़ा सा पिंकिश कर दो, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन गई, आइसक्रीम, ये ड्रॉ हो गई। ओके, अब दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का कि डिस्क्राइब भी करना है, इसके बारे में लिखना भी है। तो लिखना क्या है, देखिए, द आइसक्रीम ऑफ माई ड्रीम इज पिंक इन कलर। जो आइसक्रीम है उसका कलर कैसा है, पिंक है। इट हैज अ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, इट इज अ बिग रॉकेट साइज बार, साइज भी हो गया। द क्रीमी लेयर ओवर इट इज सो डिलीशियस, ठीक है, क्रीम भी डालते हैं ना, तो बहुत ही डिलीशियस है, स्वादिष्ट है। आई ईट इट विद ग्रेट प्लेजर, आई लव टू ईट इट एंड एंजॉय इट वेरी मच, ठीक है। फीलिंग भी आ गई, टेस्ट भी आ गया, लुक भी आ गई, साइज भी आ गया, फ्लेवर भी आ गया, और कलर भी इसमें आ गया। तो हमने इसको डिस्क्राइब भी कर दिया। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे है आपका, इसी फन टाइम में, हैव यू एवर ईटन कुल्फी, क्या आपने कभी कुल्फी खाई है? द आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, ठीक है, कुल्फी या आइसक्रीम जो है नॉर्थ इंडिया में मिलती है, वो खाई है। द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब हाउ इट इज सर्व बट दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। जो नीचे कुछ आपको सेंटेंसेस दिए हैं, अभी बताऊंगा, तो वो कैसे वो सर्व की जाती है, कैसे परोसी जाती है, उसके बारे में लिखा है। लेकिन जो सेंटेंसेस दिए हैं वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, आगे पीछे लिखे हुए हैं। तो हमने क्या करना है, राइट द करेक्ट नंबर बिफोर ईच सेंटेंसेस। करेक्ट नंबर आपने लिखना है, या आप उसको ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कैसे, तो ये देखिए, आपको जो आपकी बुक में दिया हुआ है, देखिए ये ऐसे दिया है, ही स्कूप्स आउट द कुल्फी ऑन अ प्लेट। दूसरा आपको ऐसा चित्र दिया है, उसके साथ लिखा है देन he pours some sweet syrup over it and serves it। तीसरा आपको ऐसे दिया है, the कुल्फी वाला takes the कुल्फी mud out of the pitcher। और चौथा ये दिया है, he arranges some faluda around it। अब ये तो दिया है कि कैसे परोसी जाती है, कैसे सर्व की जाती है आपको कुल्फी, ठीक है। लेकिन ये जो सेंटेंसेस है ये सीक्वेंस में नहीं है, आगे पीछे है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि पहले आप प्लेट में डाल देंगे, क्या करना पड़ेगा, पहले आपको निकालनी पड़ेगी, फिर आप प्लेट में डालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसमें फलूदा मिलाएंगे। फलूदा देखा है आपने, ठीक है, वाइट वाइट से, ठीक है, लंबे जैसे होते हैं, पानी में, मेलों में खाए होंगे आपने, ठीक है, वो। और फिर फलूदा डाल दिया, उसके बाद क्या करते हैं,
उसमें थोड़ा सा मीठा सिरप भी डालते हैं, ठीक है, फिर आपको सर्व करते हैं। तो इस तरह से सीक्वेंस होनी चाहिए, लेकिन ये वैसे सीक्वेंस नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसको उस तरह की सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। तो ये लगाते हैं। सबसे पहले क्या चीज आएगी, ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका ये द कुल्फी वाला टेक्स द कुल्फी मड आउट ऑफ द पिक्चर। जो कुल्फी का मड है उसको कहां से, पिक्चर से बाहर निकालेगा। दूसरा होगा ही स्कूप्स आउट द कुल्फी ऑन अ प्लेट, वो क्या करेगा, प्लेट में डालेगा, ठीक है। तीसरा आएगा आपका ही अरेंजेस सम फालूदा अराउंड इट, उसके ऊपर फालूदा डालेगा। और फोर्थ है आपका देन ही पोर सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व इट, तब इसके ऊपर कुछ मीठा सिरप इसके ऊपर डालेगा और क्या करेगा, परोसेगा या सर्व करेगा। तो ये है सही सीक्वेंस। आप इनको नंबर 1 2 3 4 भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, ओके। या इस तरह से आप लिख भी सकते हैं, और इस तरह से भी अगर आपने नहीं लिखना है तो आप इसको एक पैरे में भी लिख सकते हैं, जैसे ऐसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि सर्व करने का तरीका क्या है, ठीक है, हाउ यू सर्व अ कुल्फी, देन उसका प्रोसीजर, व्हाट इज द प्रोसीजर टू सर्व अ कुल्फी, ठीक है। तो आप उसका लिख सकते हैं द कुल्फी वाला टेक्स द कुल्फी मड आउट ऑफ द पिक्चर, he scoops out the kulfi on a plate, he arranges some faluda around it, then he pours some sweet syrup up over it and serves it, okay। तो ये है आपका एक्सरसाइज, और यहां पे आपका ये पहली जो पोइम है ये पूरी हो जाती है, ओके, आइसक्रीम मैन, ओके। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आई होगी। आप इसको बार बार देखिए, आप अपने हिसाब से उसको समझें, पढ़ें। कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके मुझे भेजें, ताकि मैं आपको आगे इसके बारे में बताता रहूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और साथ में बेल आइकॉन का बटन जो है सब्सक्राइब के साथ ही होता है, उसको दबाएं ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। शेयर करें, कमेंट करें, ओके, धन्यवाद।